हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से मेगुमी और नोबारा का सीन दिखाया जाता है जो कि उस मोल जैसे दिखने वाले कर्स स्पिरिट से लड़ रहे होते हैं। वही दूसरी ओर भाई यूजी इधर केचिजू से अकेले लड़ रहा होता है। वो भाई समय समय पे यहाँ पे खून की थूक फेंकता है जिससे कि भाई यूजी पूरी तरह से बचने की कोशिश कर रहा होता है। वो किसी तरह उसके पास आ जाता है और केचिजू को एक ही किक में बहुत दूर उड़ा देता है। इसके बाद भी वो स्पिरिट भाई खून थूकता रहता है, लेकिन यूजी जल्दी से एक्ट करके भाई खुद को फ्लिप मार लेता है जिससे कि वो उसके ब्लड से बच सके और उसके ऊपर कई सारे पंचेस मारता है। केचिजू कहता है कि क्या बात है, ये तो कमाल है। इधर उसने यूजी का हाथ पकड़ रखा होता है, लेकिन यूजी उसका दूसरा हाथ पकड़ के और उसकी टांग हवा में उठा के उसके ऊपर भाई ड्रॉप किक मारता है और उसको फिर से उड़ा देता है। यूजी देखता है कि केचिजू का जो खून होता है जो दीवार पे लगा होता है उससे भाई वो दीवार पिघलने लग जाती है। इससे उसको पता चलता है कि ये खून जहरीला है। केचिजू कहता है क्या बात है, तुम तो स्ट्रॉन्ग हो और इसमें तो कोई मजा भी नहीं है। यहाँ पे हमें दूसरी बार भाई नोबारा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने रेजोनेंस का इस्तेमाल करके उन मोल जैसे कर्स स्पिरिट के ऊपर हमला कर रही होती है। वही दूसरी ओर मेगुमी अपनी ब्लैक सॉर्ड का इस्तेमाल करके उन मोल्स को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और काफी जल्दी अपने मोल के अंदर घुस जाते हैं। तो मेगुमी यही सोचता है कि भाई ये है कितने। तो नोबारा कहती है ऐसा लगता है कि वैक-अ-मोल की तरह ही खेलना पड़ेगा हमें इनके साथ। जैसे आपने यार बहुत बार देखा होगा कई एनिमे वगैरह में कि यार वो मोल टाइप होता है जो बाहर निकलता है, उसके ऊपर हथौड़ा मारना होता है और वो उससे पहले अंदर घुस जाता है। अगर उसको मार दोगे तो जीत जाओगे, देखा होगा यार। मेगुमी कहता है कि हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, तो कोई बात नहीं, इनको मारते रहो जब तक ये खत्म नहीं हो जाते। तो नोबारा यही कहती है कि यार ये एक बात बताओ कि ये कर्स एक्सपेंडेड कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है तो ये हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता डायरेक्टली, है कि नहीं। तो मेगुमी कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेगुमी यहाँ पे खुद सरप्राइज हो जाता है ये जान के कि यार ये एक एक्सपेंडेड कर्स टेक्निक है और क्योंकि उसने कई सारे विक्टिम्स को अपना निशाना बनाया है और साथ ही बैरियर भी बना रखा है, तो इससे उसकी मेन बॉडी पे काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा होगा। इस वजह से वो काफी कमजोर होगा और यहाँ पे ये लकी है क्योंकि इन सब की वजह से ही वो आसानी से उस कर्स को काफी जल्दी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि भाई नोबारा को यहाँ पे बैरियर के बाहर खींच लिया जाता है, कोई उसे बाहर खींच लेता है और मेगुमी पलटता है उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नोबारा जाते जाते यही कहती है कि मेरी चिंता मत करो, बस इनकी बैंड बजा के रख दो और स्पिरिट को एक्सरसाइज करके बाहर निकलना। यहाँ पे मेगुमी लड़ना शुरू कर देता है, उसको नहीं पता होता कि भाई नोबारा को कौन लेके गया। केचिजू यहाँ पे देखता है कि भाई उसका बड़ा भाई आ चुका है और वो इससे काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो जल्दी से भागता हुआ भाई यहाँ से निकल जाता है और यूजी सोचता है कि भाई भाग कर रहा है ये, और वो बैरियर से बाहर ही निकल जाता है। यूजी सोचता है कि भाई चल क्या रहा है ये, और वो मेगुमी से पूछता है कि मैं उसके पीछे जाऊं या फिर नहीं। तो मेगुमी कहता है हाँ जल्दी जाओ उसके पीछे, क्योंकि नोबारा उनके साथ है और अब क्योंकि वो दो हो चुके हैं तो उनके खिलाफ नोबारा के ऊपर काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि जिस चीज से उसका सामना है उससे ज्यादा खतरनाक डोमेन नहीं है। जाने से पहले यूजी मेगुमी से यही कहता है कि ठीक है फिर अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो तो तुम भी यहाँ से बाहर निकल जाना। यहाँ पे हमें बैरियर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और नोबारा यहाँ पे काफी चिढ़ जाती है और वो कहती है मेरे को फिर से हाथ मत लगाना, समझे। वो इधर अपना हैमर तैयार करती है जिससे कि वो कर्स पीछे हट जाता है। वो कहता है कि क्या बात है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये एक फीमेल सॉर्सरर है, तुम हमारी टारगेट नहीं हो, चिंता मत करो, मुझे और मेरे भाई केचिजू को यहाँ पे कुछ काम के लिए भेजा गया था और हम किसी भी सॉर्सरर को यहाँ पे नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, तो अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो हम तुम्हें जाने देंगे। तो नोबारा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है ऐसो की बात को सुन के कि यार ये बंदा है क्या चीज, क्या ये कोई कर्स यूजर है या फिर ये कर्स स्पिरिट है, और ये अजीब सी स्मेल कैसी आ रही है इसमें से। यहाँ पे ऐसो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम सॉर्सरर्स को भी वही काम दिया गया है जो कि हमें दिया गया है, सुकुना की फिंगर को लाना, है कि नहीं। यहाँ पे हमें डोमेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और मेगुमी इधर इन मोल कर्सेस से लड़ रहा होता है और वो कहता है कि तुम लोगों का अटैक पैटर्न काफी ज्यादा सिंपल सा है, तुम हमेशा मेरे पीछे ही आ जाते हो। तो इससे डिवाइन डॉग टोटलिटी पीछे से आके भाई उस कर्स को खत्म कर देता है। लेकिन मेगुमी ये नोटिस करता है कि भले उन्होंने इस कर्स को हरा दिया है, मोल वाले कर्स को, लेकिन तब भी ये बैरियर खत्म नहीं हुआ है। ये काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एग्जिट से कोई आ जाता है। मेगुमी इसको देख के शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है कि भाई जून में ये सारे के सारे विक्टिम्स मरना शुरू हुए थे। वही महीना था जून जब यूजी ने पहली बार सुकुना की फिंगर को खाया था और सुकुना इस दुनिया में वापस आया था। तो यहाँ पे मेगुमी के सामने भाई वो फिंगर वाला स्पेशल ग्रेड होता है जिससे उसका सामना डिटेंशन सेंटर में भी हुआ था। उसके पास भी सुकुना की फिंगर थी, इस बंदे के पास भी सुकुना की फिंगर होगी, और क्योंकि यूजी ने सुकुना की फिंगर खा ली थी और सुकुना को एक तरीके से एक्टिवेट कर दिया था, इस वजह से जितने भी कर्सेस होंगे जिन्होंने सुकुना की फिंगर खाई थी वो सब के सब एक्टिवेट हो गए। वहीं से उनकी कर्स टेक्निक्स भी एक्टिवेट हो गई, क्योंकि सुकुना खुद अपनी कर्स एनर्जी को रिलीज कर रहा था जिससे उसकी सारी की सारी फिंगर्स एक्टिवेट हो चुकी है और ये ब्रिज वाला कर्स भी उसी टाइम एक्टिवेट हुआ था। यहाँ पे मेगुमी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है अपनी स्वॉर्ड को आगे लाके और वो कर्स स्पिरिट इधर उसके ऊपर अटैक करता है। भाई एक ही ब्लास्ट में उस स्वॉर्ड की तो बैंड बच जाती है और वो फिंगर कर्स इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो जल्दी से मेगुमी के पास आ जाता है। उसके ऊपर पंच करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले मेगुमी का डिवाइन डॉग उसे बचा लेता है। इधर मेगुमी नियो को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में भाई वो कर्स फिर से मेगुमी के पास आ जाता है और वो इतना ज्यादा ताकतवर और साथ ही साथ फुर्तीला होता है जिसे देख के भाई मेगुमी तो शॉक हो जाता है। यहाँ पे वो
मेगुमी को उड़ा देता है, जिससे कि मेगुमी जाके दीवार पे पड़ता है और उसके सर पे भी चोट लग जाती है, दीवार भी क्रैक हो जाती है और उसके सर से काफी खून भी निकलता है। यहाँ पे मेगुमी बेहोश होने लग जाता है और उसका डिवाइन डॉग भी गायब हो जाता है। इसी वजह से उसको याद आता है कि जब वो गोजो के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था, तो गोजो ने उसको बताया था कि देखो तुम हो तो काफी ताकतवर, लेकिन तुम अपने आप को रोकते हो, तुम्हें अपने आप पे शक होता है। बेसबॉल वाले गेम में भी तुमने नोबारा को जीतने दिया था और खुद के बारे में तुम नहीं सोच रहे थे, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना होता है कि बेसबॉल एक टीम गेम है, लेकिन सॉर्सर के तौर पे तुम्हें हमेशा अकेले ही लड़ना होता है और अकेले ही मरना होता है। तो इसलिए अपने पोटेंशियल के बारे में सोचो और तुम कई ज्यादा ताकतवर हो, अपनी ताकत का ठीक से इस्तेमाल करो। यहाँ पे मेगुमी एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता है जिससे उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन वो अपने डिसीजन को बदलता है, क्योंकि उसको गोजो की बात से यह याद आता है कि उसको जीतने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि मरने पे। वो यहाँ पे अपने मन में सोचता है कि आगे चल के वो कितना बड़ा सॉर्सर बनेगा, कितना ज्यादा ताकतवर होगा कि वो परछाइयों की गहराइयों से काफी कमाल कमाल की चीजें बना पाएगा और अपने आप से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। इसलिए इसी समय वो अपना डोमेन एक्सपेंशन काइमेरा शैडो गार्डन का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे मेगुमी अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिससे कि उसकी नाक से भी खून निकल जाता है, लेकिन उसको इस बात से काफी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। भले ही ये डोमेन इनकम्प्लीट है, लेकिन उसके जीतने के लिए ये काफी है। इस डोमेन की पूरी जमीन पे भाई शैडो फैल जाती है और इन शैडो में से काफी सारे फ्रॉग्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि भाई कर्स के पैरों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। इससे उस कर्स का ध्यान बढ़ जाता है और भाई मेगुमी आते साथ भाई उस कर्स के ऊपर हमला कर देता है और एक काफी पावरफुल किक उसके मुंह पे मारता है। इन फ्रॉग्स के ऊपर सवार हो गया और साथ ही साथ इस लिक्विड शैडो की मदद से वो अपनी मोबिलिटी को बढ़ा लेता है और कर्स के आसपास घूमने लग जाता है। ये कर्स एक कर्स एनर्जी का एक कॉन्सेंट्रेटेड एरो फायर करता है मेगुमी के सर में, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये मेगुमी नहीं होता, बल्कि मेगुमी ने अपनी एक परछाई टाइप बना रखी होती है, जिससे कि वो कर्स बेवकूफ बन जाता है। इधर तभी दो न्यूज आ जाते हैं और वो उस कर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे वो कर्स ये सारी की सारी लिक्विड शैडो को खत्म करने की कोशिश करता है और वो यहाँ पे भाई बहुत तगड़ा एक्सप्लोसिव बैरियर बनाता है कर्स एनर्जी का। इससे भाई ज्यादातर शैडो मिट चुकी होती है और मेगुमी भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता। कर्स को ऐसा लगता है कि वो जीत चुका है, लेकिन तभी उसको पीछे से भाई चेस्ट में यहाँ पे हमला होता है और मेगुमी और डिवाइन डॉग दोनों ने उसके ऊपर हमला किया होता है और डिवाइन डॉग भाई उसकी छाती चीर के उसके अंदर से सुकुना की फिंगर को बाहर निकाल लेता है। इससे भाई वो कर्स की ऐसी की तैसे हो जाती है और मेगुमी यही बताता है कि डिवाइन डॉग के जो पंजे है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इन्होंने हानामी के हार्ट शेल को भी नुकसान पहुंचा दिया था, तो तुम तो फिर भी कुछ नहीं हो। यहाँ पे ये कर्स गायब होने लग जाता है और इसी के साथ साथ डोमेन भी गायब होने लग जाता है और ये सब कुछ यहाँ पे खत्म होता है। मेगुमी इधर काफी ज्यादा थक चुका होता है और उसको काफी उल्टी भी आ जाती है। यहाँ पे वो पहले का समय याद करता है जब वो काफी गुंडे लोगों को मार दिया करता था उस एरिया में, जो भी लोग बच्चों को परेशान किया करते थे, और इसी वजह से उसकी बड़ी सिस्टर सुमिकी उसको डांटा करती थी कि तुम ऐसा क्यों करते हो। वो यही कहती है कि तुम आगे कभी भी किसी को मारोगे नहीं और ऐसे लड़ाई नहीं करोगे, लेकिन मेगुमी इधर उसकी बात नहीं मानता, जिस वजह से भाई सुमिकी को गुस्सा आता है और वो एक स्ट्रॉबेरी मिल्क उसके ऊपर फेंक के मारती है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि वो कार्टन ओपन हो जाएगा और इससे भाई सारा का सारा मिल्क मेगुमी के सर पे गिर जाएगा। जब मेगुमी फर्स्ट ग्रेड में था तो उसके पिता और सुमिकी की मॉम ने शादी कर ली थी, जिसके बाद वो दोनों गायब हो गए थे। तभी मेगुमी की मुलाकात गोजो के साथ हुई थी और उसने कहा था कि हमारा स्कूल तुम्हारे सारे के सारे खर्चे उठा लेगा, तुम्हारे और तुम्हारे बहन के, तो चलो हमारे साथ, नहीं तो फिर तुम्हें उस ज़ेनिन फैमिली के पास जाना पड़ेगा और वहीं पे रहना पड़ेगा। तो उसके बाद भाई मेगुमी और सुमिकी को जुजुत्सु हाया ही सपोर्ट करता आया है, ना कि ज़ेनिन फैमिली। इसी वजह से शायद पिछले एपिसोड्स में मेगुमी ने कहा था कि मेरा ज़ेनिन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। इधर मेगुमी के हाथ में सुकुना की फिंगर होती है और वो सोचता है कि यार ये बात वो यूजी को बताएगा कैसे और कहाँ गए वो लोग, इतने में वो सो ही जाता है। यहाँ पे एसो और नोबारा दोनों के दोनों को समझ आ जाता है कि भाई काफी तगड़ी प्रेजेंस आई है यहाँ पे, इसका मतलब ये सुकुना की फिंगर है। एसो भी यहाँ पे काफी चालाकी दिखाने की कोशिश करता है और वो कहता है ठीक है फिर तुम जाओ और अपना काम करो, मैं भी जाता हूँ। यहाँ पे वो पीछे कूदना शुरू कर देता है और वो कहता है कि तुम मेरी पीठ नहीं देख सकती, इसलिए मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है ना, अगर तुम मेरी पीठ देखोगी तो तुम्हें मैं मार दूंगा। तो नोबारा उसको पीछे करना शुरू कर देती है और वो कहती है ये काफी चालाक है, इसको भी पता चल चुका है कि सुकुना की फिंगर आ चुकी है और ये उसे ही लेने जा रहा है। लेकिन तभी भाई एसो के पीछे से केचिजू और यूजी आ जाते हैं और वो भाई एसो की बैक को देख लेते हैं, जिससे कि उसको काफी गुस्सा आता है और केचिजू कहते हैं नहीं बड़े भाई मेरे को माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। यूजी भी कहता है अरे नहीं भाई सॉरी यार गलती से हो गया है, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन तभी नोबारा पीछे से आके भाई एसो के सर पे अपने हैमर से अटैक कर देती है। इससे एसो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने मेरी पीठ को देख लिया है और अब तुम सबके सब मरोगे, ठीक है। तो नोबारा कहती है कि जब भी तुम्हारे अंदर से इतनी गंदी सी घटिया सी बदबू आ रही थी। इधर एसो अपनी रॉड टेक्निक मैक्सिमम विंग किंग का इस्तेमाल करता है और वो एक्टिवेट करता है और वो इनसे यही कहता है कि अब तुम धीरे धीरे मरना शुरू हो जाओगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।